नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम आपको एक ऐसे वृक्ष के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो समस्त प्रकार के चर्म रोग ठीक कर सकता है। मधुमेह की समस्या है, जोड़ों का दर्द है, पेट के कीड़े हैं, पुरुषों के रोग है, स्त्री के रोग है, बालों की समस्या है, ना जाने कितने अनगिनत रोगों में यह एक महा औषधि की तरह कार्य करता है। और इस वृक्ष की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देंगे, इसके औषधीय गुण बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वो वृक्ष है, आप देख लीजिए। इसे कलंज का वृक्ष कहा जाता है। इसकी मैं आपको पहचान कराऊंगा। फूल दिखा देता हूँ। यह इसके फूल हैं, देखिए इस प्रकार के इसके फूल होते हैं और इसके पत्ते इस प्रकार से होते हैं। ये रही इसकी फलियां, ये देखिए ये इसकी फलियां हैं और इसके अंदर बीज निकलते हैं। ये देखिए इस प्रकार के चपटे चपटे ये बीज निकलते हैं और यही कलंज के बीज हैं। इन बीजों से तेल निकाला जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण में होते हैं और सबसे ज़्यादा इनके बीजों का ही प्रयोग किया जाता है। इसके आयुर्वेदिक गुणों की हम बात करें तो यह रस में तीक्त, कड़वा, कसाय और कसेला होता है। इसके गुण की बात करें तो यह लघु और रूक्ष है, वीर में उष्ण वीर है, विपाक इसका कटु है और कफ वात शामक होता है। थोड़ा सा पित्त को भी बढ़ा सकता है। तो अब हम इसके आयुर्वेदिक औषधीय फ़ायदों की चर्चा करेंगे कि किन किन बीमारियों में आप इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, दांत, खाज, खुजली, उसमें यह बहुत ही अच्छा फ़ायदा दिखाता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है और उस तेल का इस्तेमाल करने से समस्त प्रकार के चर्म रोगों में अच्छा लाभ देखा गया है। ये इसके बीज होते हैं और इन बीजों से जो तेल निकलेगा वही कलंज का तेल कहलाता है। पुराने घाव हैं तो उसमें भी ये अच्छा फ़ायदा करता है। इसकी जो छाल होती है उसका आपको काढ़ा बनाना है और उससे जो घाव हैं उनको धोना है। उससे घाव जल्दी भर जाते हैं और घावों की सफाई भी होती है। जिन व्यक्तियों को जोड़ों के दर्द की समस्या बनी रहती है, गठिया का समस्या है, वह कलंज के तेल से दिन में 2 बार मालिश करें। इससे वात रोग शांत होता है, सूजन ठीक होती है और दर्द कम होता है। चरक संहिता में वात रोग अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। जिन व्यक्तियों के दांतों में कीड़ा है, मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ें कमज़ोर है, तो उसके लिए यह वनस्पति फ़ायदा करती है। आपको कलंज की छाल लेना है और उसका काढ़ा बनाकर कुल्ला करना है। आप इसकी टहनियों से, जो इसकी टहनियाँ होती हैं, उनसे आप दातुन भी कर सकते हैं। दातुन करने से दांतों के समस्त प्रकार के रोग दूर होते हैं। मुंह की और मसूड़ों की समस्याएं दूर होने के साथ साथ मुंह की बदबू भी दूर होती है। देखिए, मधुमेह में भी यह बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। इसकी पत्तियों का रस निकाल कर 10 से 15 ml खाली पेट रोज़ यदि आप लेते हैं तो रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है और यह स्रोत जो है आयुर्वेद में मिलता है। लीवर की समस्याओं को दूर करने के लिए भी इसकी पत्तियों का रस या फिर इसके छाल का काढ़ा आप सेवन कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों के आंतों में कीड़े हैं, मतलब जिनके पेट में कीड़े हैं, उनको ये बीज होते हैं, इसका चूर्ण बनाना है और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इस चूर्ण का यदि सेवन करते हैं तो आंतों के जो कीड़े हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के बालों की झड़ने की समस्या है, वह इस कलंज के बीजों का तेल लगा सकते हैं। यह सिर में होने वाली ईचिंग को भी दूर करता है और कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी ठीक करता है। जिन स्त्रियों को मासिक धर्म की समस्या है, वह स्त्रियां
इसकी छाल का काढ़ा, इसकी तना होता है, उसकी छाल का काढ़ा आपको पीना है, या फिर पत्तियों का रस निकाल कर भी सेवन कर सकते हैं। पत्तियों का रस 4 से 5 ml की मात्रा में नियमित पीना चाहिए। तो ये देखिए, इसके जो बीज होते हैं, इन बीजों को पीसकर माथे पर यदि आप लेप करते हैं तो जो सिर दर्द की समस्या वो ठीक होती है। जिन गर्मियों में अधिकतर आपने देखा होगा कि नाक से खून बहने लगता है, तो वहाँ पर इसके 3 4 5 पत्तों को लेना है, इसको पत्थर में पीसना है, उसका रस निकालना है और कपड़े से छानकर 2-2 3-3 बूंद यदि नाक में टपकाते हैं तो नक्सीर की समस्या ठीक हो जाती है। बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। उसके बाद गले के रोगों में इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर यदि कुल्ला करते हैं तो उससे गले के रोग ठीक होते हैं। टांसिल की समस्या है वो ठीक हो जाती है। इसके साथ ही इसके पत्तों का काढ़ा बुखार को भी दूर करता है। यदि उष्ण बुखार है तो उसको दूर करेगा। यदि यदि सूजन की समस्या है तो वह भी इससे ठीक हो जाएगी। तो एक प्रयोग और है, यदि बिच्छू काट लेता है, कोई कीड़े, छोटे मोटे कीड़े काट लेते हैं, तो इसके बीजों को घिसकर यदि वहाँ पे आप लेप कर देते हैं या फिर इसके पत्तों का रस निकाल कर लेप कर देते हैं तो उससे भी समस्या दूर होती है। तो देखा आपने यह करंज कितना फ़ायदेमंद है, कितना लाभकारी वृक्ष है, इसके कितने सारे औषधीय फ़ायदे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद,